क्लास 10th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपके लिए यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम के लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। सेलेक्टेड पूरे क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। इसमें से आपको एनुअल एग्जाम में भी 30 से 35 नंबर तक का आराम से फंस जाएगा। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा ताकि आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम का भी काम हो जाएगा और प्लस साथ में जो वार्षिक परीक्षा अपनी पहला पेपर है हिंदी का ही है और उसके लिए अपन बिल्कुल लगातार तैयारी आपकी कराएंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं प्री बोर्ड का एग्जाम के लिए अपन एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। नवाब साहब ने खीरों की फाकों का क्या किया? देखिए, नवाब साहब ने खीरों की फाकों का क्या किया था? तो देखिए, लखनवी जो अंदाज कहानी है आपकी, उसमें नवाब साहब ने खीरों की फाकों को क्या किया था? सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। यहां पर खिड़की से बाहर फेंक दिया। वाच्य जो होते हैं वो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं बाबू 3 प्रकार के। तीनों के प्रकारों के नाम जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि ये 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। कर्तवाच्य, दूसरा है आपका भाववाच्य और तीसरा आपका कर्मवाच्य। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कर्मवाच्य और तीसरा हो जाएगा आपका भाववाच्य। बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो जो पाठ है अपना माता का आंचल, उसके अनुसार लेखक के जो पिताजी है वो हर दिन किसका पाठ करते थे? रामायण का पाठ करते थे। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, देखिए प्रगतिवाद के जो कवि है रामधारी दिनकर को माना गया है। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? विनय पत्रिका जिनके है वो है अपने सूरदास है, केशवदास है, सरसखान है, तुलसीदास है। तो तुलसीदास है। एक तो गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये चीजें आपके हमेशा पूछता है कि तुलसीदास की कोई भी 2 ऐसी रचना बताओ, या गीतावली किसकी रचना है, दोहावली किसकी रचना है। तो ये सब क्या है? तुलसीदास जी को। सूरसागर, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप, ये रचना पूछता है तो सूरसागर किसकी? सूरदास जी की। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर्तवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया जो होती है कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता के अनुसार, यहां पे लिख देता हूं फिर से, कर्ता के अनुसार। भोलानाथ का जो असली नाम है वो है तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ। सूरदास जी के जो गुरु थे वो कौन थे? तो सूरदास जी के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है, सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ठीक है, नेताजी की जो मूर्ति है वो मूर्ति किसने बनवाई थी? तो संगमरमर की बनवाई गई थी। ठीक है भैया, नेताजी की जो मूर्ति है वो किसकी बनवाई गई थी? तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनाई गई थी। ठीक है भैया जी, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पहली जोड़ी पढ़ते हैं। कई अंकों वाली रचना। देखिए, जिसमें अनेक अंक होते हैं, अनेक एपिसोड होते हैं। अंक को हिंदी में कहते हैं एपिसोड। तो क्या शब्द लिखा इसने? कई अंकों वाली, मतलब बहुत सारे एपिसोड है, तो उसको कहते हैं नाटक। ध्यान रखना है। और कोई पूछ ले कि एक अंक है, एक अंक की होती है एकांकी, और अनेक अंक की होगी नाटक। ठीक है भैया। और आपका जा आदमी जात का आदमी ही, तो यह जाएगा पतितों के देश में। प्रत्येक शब्द है जो इसका यदि अपन संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन एक। मैया, मैया का जाएगा कड़वा तेल लगाती है। योग का संदेश, योग का संदेश आपका
लेकर आए थे उद्धव जी। और पंचवटी एक क्या है, खंड काव्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पढ़ते हैं तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार के कितने प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ये कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है आपका। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द और अर्थ का में संबंध बताने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द लिख भी देता हमें, शब्द और अर्थ, ठीक है, में संबंध बताने वाले कारक को या तत्वों को बताने वाले कारक को शब्द शक्ति कहते हैं। हो गया। अब देखिए अगला, देखिए क्या बता रहा है प्रश्न कि भोलानाथ छिसकना भूल गए, तो क्यों भूल गए थे, साथी बच्चों को खेलता देखता है। साथी बच्चों को खेलता देख कर कड़वी ककड़ी सा क्या लग रहा है, योग का संदेश। वात्सल्य के अलावा रसों की कितनी संख्या मानी गई है, तो वात्सल्य रस के अलावा तो 9 है भैया, क्योंकि 10वां रस है वात्सल्य रस। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है कहानी। अब मेरी सुन लो आप ध्यान से, एक विशेष हमारे बच्चों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अभी तक जिन बच्चों ने एप्लीकेशन से अपना मॉडल पेपर नहीं लिए हैं, एनुअल एग्जाम के लिए मैं बातें कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। एप्लीकेशन हर एक बच्चों को याद है, एप्लीकेशन अपन ने खोली ली होगी, ठीक है। कुछ इस तरह की अपनी एप्लीकेशन रहेगी, मैं खोल के बता देता हूँ आपको। एक सेकेंड बता देता हूँ। कहाँ गुम गई, हाँ, इस तरीके की अपनी एप्लीकेशन है, हर एक बच्चे को पता है। एनुअल एग्जाम बहुत ही नजदीक है बेटा, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करो, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी कोचिंग, ठीक है। जैसे आप इसमें अंदर जाओगे तो देख सकते हैं आपको फ्री कंटेंट में भी कुछ चीजें मिलेगी, कुछ पेड मिलेगी, पेड में जाना है आपको, ठीक है। 9th मॉडल पेपर, 10th मॉडल पेपर, 10th वाले बच्चे हो तो 10th लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन बच्चों के पास आईटी है, आईटी और संस्कृत वाले बच्चों के लिए भी पीडीएफ मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी, देख सकते हैं आप। सॉल्यूशन आपका ये आईटी का भी यहाँ पर पूरा सब कुछ मिलने वाला, देख सकते हैं ये, ठीक है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, पूरा है, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर आउट पेपर नहीं जाएगा, ये जवाबदारी यदि उससे पढ़ोगे तो एप्लीकेशन के अंदर यदि देखो बेटा, यूट्यूब पे कुछ चीजें देंगे, फ्री देंगे, पर क्रीम आइटम जो आप समझ सकते हैं कि यदि पेमेंट देके कोई बच्चा कोर्स खरीदता है तो उसकी बात एक अलग होती है। मात्र 300 रुपये जिसमें पूरा 10th क्लास आ गया, एक सब्जेक्ट आपको 50 का भी नहीं पड़ रहा है। और यदि आप अजमाना चाह रहे हैं कि नहीं यार एक विषय अजमाओ, तो 100 रुपये का पड़ेगा आपको, उसमें सारी चीज़ ऑटोमेटिकली है। डिस्क्रिप्शन में, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो की लिंक भी है, उससे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से ऐप को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, क्या क्या प्रोसेस उसकी है। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अपन प्री बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करें, पर प्री बोर्ड में यदि आप टॉप भी कर लोगे तो क्या कर लोगे, एनुअल एग्जाम मेन है, समझ रहे हो बात को। तो जिन बच्चों को भरोसा है, ट्रस्ट है, वो जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही काम है, मैं बच्चों को जो कोचिंग में ऑफलाइन वाले बच्चों को मॉडल पेपर देता हूँ ना, वही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब चार्जेस की बात है तो चार्जेस क्या, हमारे साथ भी टीम जुड़ी है, उनका भी थोड़ा सा खर्चे निकालना ही पड़ता है, ठीक है। पैसे की चिंता मेरे को पता है, पैसे की चिंता बच्चा करते ही नहीं, पर ऐसी चीजें मिल जाती है कि यार जो पेपर में 100% आएगी, तो बेटा वही चीजें आप तक मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा कि जो चीजें पेपर में 100% श्योर आए ही आए। मैंने ये शब्द का यूज नहीं किया कि असली पेपर नकली पेपर, मैं सिलेक्टेड दूंगा मॉडल पेपर। यार मैं दिन रात ही कोचिंग पढ़ाता हूँ दादा, टॉप करते बच्चे हर साल ऑफलाइन में, 95 94 हर साल ही रहता है मेरा रिकॉर्ड, तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। 6 मॉडल पेपर में काम आपका हो जाएगा। चलिए, तो नहीं खरीदे तो खरीद लेना है ना। संधि के 3 प्रकार की होती है, सत्य है या असत्य बात है, तो संधि जी हाँ आपकी
संधि जो है वो 3 प्रकार की ही होती है। ठीक है, पहला आपका सत्य हो गया है। दूसरा है मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी। ये बात भी आपकी बिल्कुल सत्य है। कि किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। ये भी आपका सत्य रहेगा। गोपियों ने उद्धव को के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार नहीं किया था, तो ये बात आपकी असत्य बात है। कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य रहेगी। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, असत्य बात है ये। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 6 से, तो ये सारे क्वेश्चन पेड एप्लीकेशन में मैंने आपको प्रोवाइड भी करा दिए हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन की इसका जो आपका पेपर है ये प्री बोर्ड वाला, इसको भी मैं सेक्शन में वहाँ लगा दूंगा। मॉडल पेपर है बेटा, कोई असली पेपर नहीं है ये। ठीक है, आप उससे बेदर्द रहिए, इस चैनल पर कोई फेक जानकारी नहीं देते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने प्री बोर्ड के लिए मैं दूसरे प्रकार का पेपर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तीसरे प्रकार का भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, चौथे प्रकार तक का भी प्रोवाइड कराऊंगा मौका आने पर। ठीक है, कोई चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहो। ये चैनल आपका चैनल है यार, ठीक है। ये हर चैनल वालों की तरह नहीं कि यार नहीं बच्चों को बस व्यूज के लिए मार रहे हैं। नहीं, भरोसा हो तो अपने साथ जुड़ो, भरोसा नहीं है तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जहाँ ट्रस्ट है, समय कम है तुम्हारे पास, जो ज्यादा सेट जहाँ सेट हो गया वहीं पे कंप्लीट करो। ठीक है, समय कम पर ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ो कि जो कम समय में आपको अच्छा चीजें प्रोवाइड करा दे। ठीक है, ये चैनल आपका ही चैनल है, आप इसको आगे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ये। आप कोचिंग जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये मॉडल पेपर जो मैं प्रोवाइड कराऊँ ना एनुअल एग्जाम के लिए, उनको करो। क्या है, सच को बोल बोल के चिल्लाना पड़ता है और झूठ जो है मार्केट में वैसे बिक जाता है। अब मैं कह रहा हूँ कि बेटा एक बार मॉडल पेपर आजमा के देखना मेरे वाले, जो खरीद के आप काम करोगे उसमें से पूरा 100% OT क्वेश्चन तक फंसेगा। चलिए, खरीदना जो खरीद लेगा, बाकी आप यहाँ से कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 हो गया, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे ये आपके बाद में। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाथ संबुधन भंजी निहारा होयं कहूँ एक दास तुम्हारा। नाथ, ये जो हम शिव जी का जो धनुष है जो, ठीक है, ये तोड़ने वाला और कोई दूसरा नहीं, आपका कोई दास होगा। आए सो कहा कीन किन मोही, मुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, यानी कि आज्ञा दीजिए मुनि। ठीक है, उसके लिए क्या आदेश है? ऐसी बातें सुनकर मुनि और क्रोध में से बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी कर ही लड़ाई। अरे सेवक तो होता है जो सेवा करता है, अरे इसने तो मेरे से युद्ध करने का काम किया। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र बासा भाव सम सो रिपुमोरा। सुनो राम, ये जो जितने भी शिव का धनुष तोड़ा है, ये आप मेरा, ठीक है, सहस्त्र बाहु की तरह दुश्मन है। समझ में आ गया? ये चीजें मैंने सारी जो आपके मॉडल पेपर है उनमें सारी चीजें ऐड करूंगा। लॉन्ग वीडियो आने वाला है आपका एनुअल एग्जाम के लिए, यहाँ भी कुछ फ्री दूंगा, बार बार कह रहा हूँ। पर जो बच्चा, मौका आपके पास है, समय आपके पास कम बचा हुआ है, मेरी इच्छा ये है कि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा है वो टॉप करे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया इतना। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व करा दिया है, जो मेरे अनुभव के आधार पर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चलिए, तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन और जरूर कर लीजिएगा।